हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मीमी एंड मामा व्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, ये है मीमी का प्री बर्थडे सेलिब्रेशन। और मतलब ये दिल्ली से ही स्टार्ट हो गया था। जब हम दिल्ली में थे तभी स्टार्ट हो गया था। तो आज के दिन हम गए थे एक पिकनिक पर। इसका व्लॉग मैं बहुत जल्दी अपलोड करूँगी, तो ये व्लॉग भी आप देखिएगा। और इस दिन पूरा दिन मैंने, मीमी ने और मीमी अपने कज़न्स के साथ पूरी मस्ती की थी उसने। तो उसके बाद फिर हम लोग रात में गए थे। बच्चों को मुझे पार्टी देनी थी, क्योंकि मीमी के बर्थडे पे तो हम लोग यहाँ दिल्ली में नहीं होंगे, केरला पहुँच जाएंगे। तो हम ये पहुँच गए थे अबुल फज़ल 4 नंबर पे, हलाल पिज़्ज़ा फ़न। तो बच्चों ने यही बोला था, मतलब मीमी के जो कज़न्स थे, मेरे भाई के जो बच्चे थे, बिस्मा नौफिल, उन्होंने बोला था कि उनको हलाल पिज़्ज़ा पे पिज़्ज़ा खाना है, इनको यहाँ पसंद था। तो मैं तो फ़र्स्ट टाइम आई थी, लेकिन ये लोग तो बहुत बार आ चुके थे। तो हम लोग यहाँ पहुँच गए थे और ये लोग डिसाइड कर रहे थे कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तो लेकिन इतना सब डिसाइड करने के बाद भी मैंने भी यही सोचा था कि जो ये लोग बोलेंगे मेरे लिए भी तुम ही लोग ऑर्डर करना। तो इन लोगों ने बहुत सारा मतलब डिस्कशन करने के बाद ही फिर एक ही चीज़ ऑर्डर की थी, जो कि था इनका यहाँ का स्पेशल चीज़ पिज़्ज़ा। तो मैंने भी फिर अपने लिए वही ले लिया था। मैंने चिकन वाला लिया था, बच्चों ने वेज पिज़्ज़ा लिया था। अच्छा ठीक था, इनका ना प्राइस इनके बहुत अफोर्डेबल हैं, बहुत सस्ते हैं, ज़्यादा महंगा नहीं है। तो उसके हिसाब से क्वालिटी भी मुझे बस ठीक ठीक लगी। मुझे कुछ बहुत स्पेशल तो नहीं लगा। शायद मैंने जो फ्लेवर लिया था वो ऐसे होगा। तो ये था यहाँ का। अभी हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया था और हम लोग बैठे हुए थे। अच्छा, कैफ़े इनका ठीक ठाक था, छोटा सा था लेकिन काफ़ी अच्छा था। और काफ़ी विज़िटर्स यहाँ पर आते हैं, मतलब पिज़्ज़ा लवर्स बहुत यहाँ पर आते हैं, क्योंकि प्राइस बहुत चीप है। तो ज़्यादा महंगा नहीं है, तो बहुत अफोर्डेबल है। तो सब लोग आते हैं यहाँ पे। और ये मीमी तो भाई बैठ ही नहीं रही थी। तो सबको ही पता है, पुराना वीडियो में भी सबने देखा होगा, तो बैठती ही नहीं है। तो ये बस खेल रही थी और जो बाकी यहाँ पे लोग आए हुए थे उनके साथ इंटरेक्ट कर रही थी। और हम लोग अपने पिज़्ज़ा का वेट कर रहे थे। और दिल्ली में तो बहुत ठंड थी, तो ये आ गया था हमारा पिज़्ज़ा। और बच्चों ने एक कोल्ड ड्रिंक भी ली थी। इतनी ठंड थी लेकिन फिर भी नौफल का मन था पीने का, तो मैंने सोचा चलो कोई नहीं, पी लो। तो ये था इनका चीज़ पिज़्ज़ा, और मैंने शायद चिकन वाला लिया था। और ये देखो, उसके बाद ना ये अपना मस्ती कर रही थी। मैं कैप पहना रही थी तो नहीं पहन रही थी, इनको अपने हाथ से कैप पहनना था। मतलब ना मीमी ना अब इतनी नॉटी होती जा रही है ना, दिन पे दिन नॉटी, इसकी एक एक चीज़ बढ़ती जा रही है। और बस सुनती नहीं है कहना, बिल्कुल भी अभी से नहीं सुनती है, और मेरे ऊपर ज़्यादा गुस्सा भी करती है। मतलब आजकल की जो जनरेशन है ना, जो बच्चे हैं, वो बिल्कुल अलग है मतलब। और फिर बस ये खेल रही थी यहाँ पे। पिज़्ज़ा खाने के बाद बच्चों ने बोला कि फ़्रेंच फ्राइज़ भी खाना है, तो फिर उन्होंने फ़्रेंच फ्राइज़ ऑर्डर कर लिया था। और अब ये फ़्रेंच फ्राइज़ खा रहे थे। फ़्रेंच फ्राइज़ काफ़ी अच्छे थे। इन्होंने शायद मिंट फ्लेवर कुछ ऑर्डर किया था, तो वही खा रहे थे ये लोग। अच्छा, उसके थोड़ा सा ही बाहर जाके ना एक दूसरी, मुझे कुछ मीठा खाने का मन था, तो मुझे दिखी थी द चोको बाइट, जो बेकरी थी, ये दिखी थी। अच्छा, इनके पास मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मतलब मुझे ना हलाल पिज़्ज़ा से भी अच्छा लगा ये। तो इनके पास वैरायटी थी, स्वीट्स वगैरह भी थी, तो ये अच्छा लगा मुझे। तो हमने यहाँ पे, क्योंकि पिज़्ज़ा तो ऑलरेडी खा लिया था और वो सब खा लिया था, तो हमने ये बस चोकोलावा ऑर्डर किया था। और चोकोलावा काफ़ी अच्छा था इनका, और ये बेकरी भी बहुत अच्छी थी। और इस तरह के ना इनके यहाँ ऑलरेडी बने हुए केक रखे थे, जो कि मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। तो बहुत नीट एंड क्लीन थे, बहुत फ्रेश थे, और प्राइस भी इनके बहुत जेन्युइन थे। और ये इतना अच्छा सा इन्होंने एक कॉर्नर सेट किया था, आई लव द चोको बाइट्स करके। और बस उसके बाद हम लोग ने भी यहाँ पे बैठ के बहुत सारे फ़ोटो खिंचवाए थे और बहुत सारा टाइम स्पेंड किया था, क्योंकि घर जाने की कोई जल्दी नहीं थी। मीमी मेरे साथ थी, बस हम चारों लोग ही आए थे, मैं, मीमी, नौफिल और बिस्मा। तो हमने बस प्लान किया कि चलो ये चोको लावा को ना मीमी का केक बना लेते हैं और प्री बर्थडे सेलिब्रेशन कर लेते हैं। तो क्योंकि ज़्यादा तो कुछ खाने का मन था नहीं, तो ये छोटा सा चोको लावा को ना हमने बस इसी में एक छोटी सी कैंडल लगा के और मीमी का प्री बर्थडे सेलिब्रेशन शुरू कर दिया था यहाँ पे। और ये कैंडल भी ना जल नहीं रही थी आगे, इसमें ना वो वैक्स चिपकी हुई थी, तो मुझसे जल ही नहीं रही थी, तो इतना टाइम लगा रही थी ये जलने में। उसके बाद फिर जब मैंने इसको जलाया तो मीमी इतना एक्साइटेड हो गई, उसको तो लाइटिंग और ये सब बहुत पसंद है, जगमग जगमग, तो बहुत खुश हो गई थी। तो ये देखिए बहुत एक्साइटेड हो गई थी, देखिए।
हाँ, तो ये हमारा एक छोटा सा ना प्री बर्थडे सेलिब्रेशन भी हो गया। बच्चों की ख्वाहिश थी कि मिमी को तो जाना था वापस केरला, तो बर्थडे तो सेलिब्रेट नहीं हो पाता था यहाँ पे, तो लेकिन बच्चों की ख्वाहिश थी, चलो वो भी पूरी हो गई थी। तो ये छोटा सा सेलिब्रेशन हो गया और उसके बाद फिर इन लोगों ने यहाँ पे बैठ के बहुत सारा टाइम स्पेंड किया था। बहुत सारे फ़ोटो खिंचवाए थे, बहुत सारी वीडियोज़ बनाई थी। मैंने मिमी को भी एक काउच पे बिठा दिया था और एक काउच पे मैं बैठ गई थी, और मैं तो खुद भी काउच जैसी हो गई हूँ। मतलब मेरा ना अभी वेट बहुत ज़्यादा ओवर वेट हो गया पोस्ट प्रेगनेंसी, तो करना है, कम करना है, करेंगे करेंगे। अभी तो बस खाने पीने में लगी हूँ, करना है। तो ये मिमी बैठ गई थी यहाँ पे, और बस देखो मैं क्या पहनाऊँगी तो पहनेगी नहीं, खुद खुद पहनना चाह रही थी, और इतनी फ़नी लग रही थी, मुझे इतनी हंसी आ रही थी इसके ऊपर। इतनी फ़नी चीज़ें करती है ना ये कभी कभी, मतलब ऐसे अनप्लान्ड वाली चीज़ें कर लेती, तो मुझे बहुत हंसी थी। ये खुद कैप पहनना चाह रही, देख रहे हैं आप कैसे पहन रही है ये, और ऐसे कर रही थी। और बिस्मा नौफिल जो हैं वो अच्छे से यहाँ पे फोटो अपना टाइम एंजॉय कर रहे थे। तो उसके बाद हम लोग घर गए थे, तो घर पे नबीशा को हम लेकर नहीं आए थे, नबीशा घर पर ही थी। तो उसको हमने बोला था कि हम जा रहे हैं बाहर, ऐसे ही उसको बता कर नहीं आए थे, वरना वो भी हमारे पीछे आने के प्लान कर रही थी, लेकिन बाहर बहुत ठंड थी, इसलिए हम ज़्यादा उसको लाना नहीं चाह रहे थे। तो ये हम लोग बस बैठे हुए थे, बच्चे यहाँ पे खेल रहे थे, मिमी देखो फ़ोटो में पोज़ कर रही है, और ये लोग खेल रहे थे, अपना टाइम एंजॉय कर रहे थे। और मतलब इसके बाद ना ये हमारा ऑलमोस्ट लास्ट डे था, सेकंड लास्ट डे था दिल्ली में, तो इसीलिए भी बस मुझे ये था कि बच्चों के साथ थोड़ी सी आउटिंग हो जाएगी तो अच्छा होगा। अच्छा, इसके बाद एक वीडियो आने वाला है हमारा, जो एक पिकनिक का था, वन डे पिकनिक का एक व्लॉग आने वाला है, तो वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। और ये इनकी ना ये बेकरी का बाहर से व्यू था, और ये बेकरी मुझे वाकई में बहुत अच्छी लगी थी, और इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा था, प्राइस भी बहुत रीजनेबल थे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल मिमी एंड मामा व्लॉग्स। और इसके बाद जो नेक्स्ट व्लॉग आएगा वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। और हम लोग शायद मिमी का बर्थडे प्लानिंग का भी प्लान कर रहे हैं, तो अगर उसका बर्थडे प्लान सक्सेस हुआ तो वो भी वीडियो आप देखिएगा।